श्री गणेशाय नमः। ॐ गुं गुरवे नमः। अथः अष्टम स्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। भारताख्ये च वर्षेऽस्मिन् हमादिजपुरुषः तिष्ठामि भवता चैव स्तवनं क्रियते निशम्। नारद उवाच। ॐ नमो भगवते उषं शीलायो परतानात्मयाय यमो अकिचन वित्ताय ऋषिऋषभभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्तये देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टृन्न दृश्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्तविवेकसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद यत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनोभक्त्या दधितोज्झितदुष्क्लेवरः यथैहि कामुष्मिक कामलम्पटः सूतेषु धारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकले वरात्ययाध्यस्य तस्य यत्नः क्षम एव केवलम्। तन्नः प्रभो त्वं कुकले वरार्पितां त्वं मायया अहन्ममतां धोक्षज भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिद्धां विद्धेहि योगं त्वयि नः स्वभावजम्। एवं स्तौति सदा देवं नारायणमनाम्यम् नारदो मुनिशार्दूलः प्रज्ञाताखिलसार्द्रिक। अस्मिन् वै भारते वर्षे सरिच्छैलास्तु सन्ति तान् प्रवक्ष्यामि देवर्षे शृणुष्वैकाग्रमानस। मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकश्च त्रिकूटकः ऋषभकूटकः कोल्लः सयो देवगिरिस्तथा ऋष्यमूकच्च श्रीशैलो वेङ्कटाद्रिमहेन्द्रकः वारिधारश्च विन्ध्यश्च मुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः पारियात्रस्तथा द्रोणश्च चित्रकूटगिरिस्तथा गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलपर्वतः गौरमुखश्चेन्द्रकीलो गिरिः कामगिरिस्तथा एते चान्येऽप्य सङ्ख्यता याता
गिरयो बहुपुण्यदः एतदुत्पन्नसरितः शतशोथसहस्रशः पानावगाहनस्नान दर्शनोत्कीर्तनैरपि नाश्यन्ति च पापानि त्रिविधानि शरीरिणाम् ताम्रपर्णी चन्द्रवंशा कृतमालावटोदका वैहायसी च कावेरी वेणा चैव पयस्विनी तुङ्गभद्रा कृष्णवेणा शर्करावर्तका तथा गोदावरी भीमरथी निर्विन्ध्या च पयोष्णिका तापी रेवा च सुरसा नर्मदा च सरस्वती चर्मण्वती च सिन्धुश्च अन्धशोणौ महानदौ ऋषिकुल्या त्रिसामा च वेदस्मृतिर्महानदी कौशिकी यमुना चैव मन्दाकिनी दृष्टवती गोमती सरयूरोधवती सप्तवती तथा सुषोमा च शत्रुश्च चन्द्रभागा मरुद्वृत्ता बिभीतस्ता च काशिनी च विश्वाचेति प्रकीर्तिताः अस्मिन् वर्षे लब्धजन्म पुरुषैः स्वस्वकर्मभिः शुक्ललोहितकृष्णाख्यैर्दिव्यमानुषनारकाः भवन्ति विविधा भोगाः सर्वेषां च निवासिनां यथा वर्णविधानेन पवर्गो भवति स्फुटम् एतदेव च वर्षस्य प्राधान्यं कार्यसिद्धितः वदन्ति मुनयो वेदवादिनः स्वर्गवासिनः अहो अमीषां किंकारी शोभनं प्रसन्न येषान् स्वीदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजीरे मुकुन्द सेवौपयीकं स्पृहा हीनः किं दुष्करेणः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दाना दिभिर्वा द्योजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरं क्षणेन मर्तयेन् कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगानसाधवो भागवतास्तदाशया न यत्र यज्ञेशमुखा महोत्सवाः सुरेशलोको अपि न वै स सेव्यताम्
प्राप्ता नृजातिं त्वयि ये च जन्तवो ज्ञान क्रियाद्रव्यकलापसंभृतां न वैयतेरन्नं पुनर्भवाय ते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनं यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टम् विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ्गनामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशीषां प्रभु सत्यं दिशत्यर्थीतमर्थतो नृणां नैवार्थदो यत्पुनर्थितायतः स्वयं विद्यते भजतां निच्छतामिच्छापिधानमं निजपादपल्लवं यत्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितं स्विष्टस्य पूर्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाब्जनाभे स्मृति जन्मनः स्याद्वर्षे हरिर्भजतामं शन्तनोति। नारायणवाच एवं स्वर्गगता देवाः सिद्धाश्च परमर्षयः प्रवदन्ति च माहात्म्यं भारतस्य सुशोभनं जम्बुद्वीपस्य चाष्टौ हि उपद्वीपाः स्मृताः परे हयमार्गान् न विशोधभिः सागरैः परिकल्पिताः स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्र आवर्तनरमाणकौ मन्दरोपाख्यहरिणः पाञ्चजन्यस्तथैव च सिंहलश्चैव लङ्केति उपद्वीपाष्टकं स्मृतं जम्बुद्वीपस्य मानं हि कीर्तितं विस्तरेण च अतः परं प्रवक्ष्यामि प्लक्षादिद्वीपष्टकम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे एकादशोऽध्यायः। भारतवर्ष में नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति और भारतवर्ष की महिमा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस भारतवर्ष में मैं आदि पुरुष सदा विराजमान रहता हूँ, सो तुम निरंतर मेरी स्तुति करते रहो। नारद जी कहते हैं, जो शांत स्वभाव, अकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परमहंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तृत्वाभिमान से नहीं बंधते, देह में रहते हुए भी जो दैहिक गुण भूख प्यास से क्षुब्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दोषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है। हे योगी राज प्रभु, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि अंत समय में अहंकार शून्य होकर प्राणी आप निर्गुण ब्रह्मा में भक्ति पूर्वक
अपना मन लगा दे। हे भगवान, जिस प्रकार सांसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री, पुत्र और धन विषयक चिंता करते हुए चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से भरा रहे, तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र है। अतः इंद्रियों की अधिष्ठाता हे प्रभु, आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्य को देखने वाले मुनिवर नारद जी के द्वारा मुझ अप्रेय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। हे देवर्षे, इस भारतवर्ष में जितनी नदियाँ और पर्वत हैं, उनका वर्णन करता हूँ, तुम मन एकाग्र करके सुनो। मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कौल्ल, सह, देवगिरी, ऋषयमुख, श्रीशैल्य, वैकुंठ, अद्रि, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, मुक्तिमान, ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, त्रिकूट, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गौरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं। उनसे निकलती हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके नाम हैं ताम्रपर्णी, चंद्रवंशा, कृतमाला, वटोदका, वैहायसी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शर्करावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निविंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्मणवती, सिंधु तथा अंधशोण नाम वाले दो महान नद ऋषिकुल्या, त्रिसामा, महानदी, वेद स्मृति, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुषोमा, शद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, बीतस्ता, अक्सिनी तथा विश्वा, यूँ विविध नामों से ये नदियाँ प्रसिद्ध हैं। हे नारद जी, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नार की योनियाँ मिलती हैं। संपूर्ण भारतवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी महान कार्य की सिद्धि का साधन होने के कारण ही इस महादेश को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवासी मुनिगण इस विषय में अपना उद्गार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, अहो, इन प्राणियों ने कौन सा ऐसा कार्य किया है अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है, जिनके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में वह जन्म प्राप्त हुआ है, जिसमें रहकर ये भगवान मुकुंद की सदा सेवा करते रहते हैं। हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए। हमने महान यज्ञ, तप, व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। यहाँ इंद्रियों के लिए सुखदायी एक से एक उत्तम विषय है, जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति ही छिन गई है। जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है, परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यहाँ विद्वान पुरुष
मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्री हरि को समर्पण करके उनके निर्भय पद होने के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि के अमृतमय गुणानुवाद की सुधा सरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत भक्त नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ एवं महान महोत्सव नहीं किए जाते, वह इंद्र का स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो, परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है। भारतवर्ष में ऐसा मानव जन्म प्राप्त करके भी जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, वे फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतएव जब वे यज्ञ में विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं, तब उनके उस कार्य से प्रसन्न होकर एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही उन भाग को ग्रहण करते हैं। यह सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्य को अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु उनकी वह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता। भगवान श्री हरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्री हरि की कृपा से उन्हीं के चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः पूर्व जन्मकृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्म के फल स्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है, उन कर्मों के फल स्वरूप यदि कुछ भी अंश शेष हो तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवान चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें, क्योंकि इस देश में श्री हरि अपने भक्तों का परम कल्याण कर देते हैं। इस प्रकार वे देवता, सिद्ध और महर्षि स्वर्ग में जाकर भारतवर्ष के शोभन महत्व का गुण गाते हैं। हे नारद जी, जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप हैं। खोए हुए घोड़े के मार्ग का अन्वेषण करने वाले सगर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। उनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्र, आवतरण, रमण, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल अर्थात लंका। यो जम्बू द्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया। अब उसके बाद प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूँगा। इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे एकादशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।